ओम गण गणपतये नमः। मैं डीएन गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर कॉमर्स, आपका एस्ट्रो इवेंट्स में स्वागत करता हूँ। आज एक ऐसे भाव की हम बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही गहन इम्पोर्टेंस रखता है। इट हैज गॉट अ डीप वैल्यू इन योर लाइफ। वो है कुंडली का अष्टम भाव। अष्टम भाव इतना महत्वपूर्ण है कि इस पे कितना ही मोटा ग्रंथ लिखा जा सकता है। कुंडली में जो तीन भाव ऐसे होते हैं, जैसे सिक्स्थ हाउस आपका रोग दारिद्र्य शत्रु का भी होता है, और अष्टम भाव यानी जो आदमी इस धरती पे पैदा हुआ है वो एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा, यानी उसका मोक्ष होगा। तो अष्टम भाव है जो आपका मृत्यु भाव कहलाता है, और 12th हाउस आपका खर्चे का, व्यय का और नॉट गुड हेल्थ का रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम अष्टम भाव की बात कर रहे हैं। कुंडली में जो अष्टम भाव होता है, जैसे बताया कि इट्स सो डीप, सो लेंथी, सो इलस्ट्रेटिव, it can be, even books can be written on the 8th house, और यह आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि जो 8th हाउस है वो आपके हाउस ऑफ ऑकल्ट साइंसेस, तंत्र मंत्र वगैरह उसका है। ऑब्स्टेकल्स जो आपके जीवन में दिक्कतें आती है, अड़चने आती है, उसका भाव है। एंड मिस्टेक्स जो आपके रहस्यमय घटनाएं आपके जीवन में घटती है वो भी आपका अष्टम भाव है। एंड सस्पेंस है ना, जो एक तरह से ऐसा वातावरण बनाया रखता है कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। एंड सीक्रेट इंसिडेंट्स, कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसका जो रहस्यमय होती है। And सरप्राइज गिफ्ट ऑल्सो, यानी आपको कोई आदमी आकर के अचानक कोई लाभ की चीज दे जाए, या लाभ दे, या आपको कोई चीज अचानक जिसको आपका एक्सपेक्टेशन नहीं है वो मिल जाए, तो इन चीजों से अष्टम भाव का कनेक्शन है। अभी क्या है कि मेरे गए 35-40 साल के एस्ट्रोलॉजी केमिस्ट्री के एक्सपीरियंस से जो मैंने ऑब्जर्व किया कि अष्टम भाव है जो ये अनुभव कुंडली में, उनमें कुछ जातकों को जीवन में 8वें भाव के ग्रह में कुछ अचानक ऐसी अच्छी घटनाएं हुई जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ये दूसरी चीज़ों के भले ही इसमें स्थिरता नहीं हो, ऐसी घटनाएं घटी, अचानक उनको ऐसा लाभ हुआ, अचानक ऐसी चीज मिली जो उनको जिंदगी में एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि मैं ये प्राप्त कर लूँगा, या मैं ये कमा लूँगा, या मैं ये ग्रहण कर लूँगा। तो वो उनको मिली। हो सकता है कि उनके वो जो चीज़ उनको मिली उसमें स्टेबिलिटी नहीं रही हो, लेकिन दे हैव बीन बेनिफिटेड विद दिस, कई सालों से जो नौकरी का इंतजार कर रहे थे उनको अचानक नौकरी का ऑफर मिल गया। यहाँ तक कि आपके पास पैसा नहीं है, आप धंधा नहीं कर सकते, तो उन लोगों को है जो वर्किंग पार्टनरशिप का ऑफर मिल गया, एंड दे स्टार्टेड वर्किंग एज अ वर्किंग पार्टनर एंड वाज बेनिफिटेड विद द प्रॉफिट। और आपको ये जैसे आपने कुछ इंडस्ट्री लगाई, या आपने कोई कंपनी शुरू की, एंड दैट वाज नॉट पॉसिबल टू गेट फाइनेंस्ड। आपने बहुत कोशिश करी कि ये फाइनेंस हो जाए, बैंक से लोन मिल जाए, किसी संस्था से आपको फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन से आपको लोन मिल जाए ताकि आपकी फैक्ट्री चालू हो जाए या आपका धंधा चल पड़े, पर नहीं मिल रहे था। लेकिन अचानक फिर ऐसा मोड़ आता है
कि आपको लोन ग्रांट हो जाता है, बैंक से लोन मिल जाता है, फाइनेंस इंस्टीट्यूट से लोन ग्रांट हो जाता है अनएक्सपेक्टेड, एंड then your business start and your factory start. So this type of things I have observed. ये देखिए, किसी भी विदेश शिक्षा, विदेश व्यापार एवं ऑफर मिलना, ये सब घटनाएं 8वें घर के गुण के से युक्त हुआ, क्योंकि 8वां भाव तो नेगेटिव अशुभ माना जाता है। फिर ऐसी घटनाएं क्यों घटी? And this is a subject of research, and the research were conducted or not, but these things are happening in one's life. ये आदमी के जीवन में ये घटनाएं घट रही हैं। अब आप देखिए कि जैसे मान लीजिए आपका 8th हाउस और 6th हाउस और 12th हाउस का म्यूचुअल एक्सचेंज योग बनता है। If 8th house lord is getting exchange with the 12th house lord, 8वें घर का स्वामी अगर 12वें घर के स्वामी से परिवर्तन करता है, और 8th हाउस लॉर्ड इज एक्सचेंज विद द 6th हाउस लॉर्ड, 8वें घर का स्वामी 6ठे घर के स्वामी से परिवर्तन करता है, तो यानी ये जो म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी में इसको सरल योग बोलते हैं, तो इसका अच्छा परिणाम आता है। मतलब ये वन इज गेट बेनिफिटेड, but then something also you may get suffered, you may आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। इसका जो परिणाम होता है वो शुभ और अशुभ दोनों चीजें होती हैं। अष्टमें से यदि अष्टम भाव में बैठा हो और उसका और उसमें अगर शुभ ग्रह हो, तो you can be a very good speaker, very good debater. You can influence the audience. You can speak very nicely. You are very good orator, and you moreover, क्योंकि अष्टम भाव में अगर शुभ ग्रह जैसे गुरु है, चंद्रमा है, बुध है, अगर ये अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, और वो आपके 2nd हाउस पे दृष्टि डालते हैं। 2nd हाउस आपका वाणी का होता है, परिवार का होता है, कुटुंब का होता है। तो यानी इन अदर सेंस यू मे थिंक दैट अष्टम भाव में बैठा हुआ शुभ ग्रह आपके लिए अच्छा होता है, यानी गुरु अच्छा होता है, चंद्रमा अच्छा होता है। लेकिन इसके दूसरे साइड भी है, जैसे एक कॉइन के 2 फेस होते हैं, गुड एंड बैड। सो द अनदर साइड ऑल्सो रिजल्ट्स कम। Don't expect only good, but there is some bad results also, and that how you have to accept it. अष्टम भाव में यदि प्रवज्य योग बन जाता है, अर्थात यानी जब 4 या 5 ग्रह आपके अष्टम भाव में बैठ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही रहस्यमय हो जाता है ना। आप ये सोच नहीं सकते कि किस मोमेंट पे क्या बात करेगा, या मतलब है जो इसका किस मोमेंट पे यह इसको सफलता मिलेगी। अच्छा है ना, सच पीपल गेट ऑल ऑफ सडन बेनिफिट, एंड सच पीपल गेट ऑल ऑफ सडन नेगेटिव थिंग्स ऑल्सो। दे मीट द एक्सीडेंट, दे फॉल इल, एंड दैट टाइम दे मे सफर ऑल्सो। जहाँ रहस्यमय विषयों पर ऐसा आदमी है जो लाइक टू अडोप्ट सीक्रेट फील्ड, वो ऐसे आदमी हो सकता है कि वो जैसे रहस्यमय तंत्र मंत्र में और योगा में और कुछ जो सीक्रेट सर्विसेज में, इंटेलिजेंशियल सर्विसेज में ऐसे आदमी बहुत सक्सेसफुल होते हैं। अगर आपके they like to discuss and the topic of the discussion they like of suspense, secrecy, as well as even religious also. In religious especially the occult sciences, they take interest in that also. ऐसे आदमियों को गुप्त विद्याओं में बहुत कुछ इंटरेस्ट होता है, और सस्पेंस विद्या ऐसे आदमी सस्पिशियस भी होती है, और अगर ये लोग व्यापार में घुस गए तो बहुत ऊंचाइयों में जा सकते हैं।
यदि प्रेजेंट में चीज को खोज रहे हैं और धर्म क्षेत्र में, तंत्र मंत्र क्षेत्र में बहुत गहराई में जा सकते हैं। इनके रहस्यमय जगहों पर जाने एवं उन गहराइयों को पता लगाने की भी कोशिश करते हैं। यदि आप धर्म शास्त्र में घुस गए तो वहाँ पर भी कुछ बहुत नई चीज खोजने की कोशिश करते हैं और नई चीज सामने लाते हैं। They don't blindly accept the things. They go very deep. They analyze the things, and whatever according to their brain thinking and their analysis, by analyzing the things, then they expose and then they represent the things, and they go very high. They can reach to the very good. ऐसे लोग जैसे अगर फिल्म इंडस्ट्री में तो सस्पेंस फिल्म्स बनाते हैं और ऐसा अगर लिखते हैं तो डिटेक्टिव साइड के लिखते हैं और सस्पेंस वाला साइड लिटरेचर लिखते हैं। अगर वो म्यूजिक कंपोज करते हैं, कविता कंपोज करते हैं तो वो भी सस्पेंस वाली कंपोज करते हैं और उसमें लोगों को भ्रमित रखने में और उनको लोगों को सरप्राइज देने में बड़ा आनंद प्राप्त होता है। और ये किसी भी इनको बहुत ज़्यादा लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा करने की शक्ति होती है। एंड दे देमसेल्फ और क्यूरियस पीपल, और इनको रहस्यमयी चीज़ें, रहस्यमयी साहित्य पढ़ने की इनको इच्छा होती है। And they like to travel suspense places, secret places, where they can understand what is behind the thing, truth. They go very deep and they try to analyze the origins of the effects. This is their habit. और इनको जो म्यूजिक अगर ये सुनते हैं तो उनकी थ्रिलिंग होना चाहिए और सस्पेंस होना चाहिए, ऐसा ये सोचते हैं। मैंने आपको अनुभव से ये जाना कि जिस भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला जाता है वो उस भाव की हानि करता है। यानी अगर आपका जैसे मान लीजिए 4th हाउस का लॉर्ड आपके 8th हाउस में चले गया तो घर के सुख में दिक्कत पैदा करेगा, लेकिन ये आपको विदेश में भी भेज सकता है, विदेश यात्रा भी कर सकता है, विदेश में सेटल भी कर सकता है। यदि किसी भाव का स्वामी 8वें घर में के साथ बैठा है और वो उसके म्यूचुअल एक्सचेंज कर रहा है तो उस भाव की हानि करता है। यानी जैसे मान लीजिए आपका 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में आ गया और 8th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में चले गया तो यानी आपके बिजनेस में, सर्विस में, जॉब में, प्रोग्रेस में और देयर इज नो स्टेबिलिटी मेंटेन करना दिक्कत हो जाती है और आपको अपना जॉब मेंटेन करने में दिक्कत आती है। It may be possible that you may frequently change your job and you are not comfortable in job. If you are doing business, in business also you face many problems. तो यार जैसे मान लीजिए 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में आता है और 8th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में जाता है तो ये दिक्कत होती है। इसी तरह से जैसे 5th हाउस का लॉर्ड आपका 8th हाउस में जाता है, 8th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में जाता है तो अगेन प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स एज वेल एज योर एजुकेशनल प्रॉब्लम ऑल्सो। Such people may not be able to complete the education. Moreover, they feel difficulty in getting child या उनको अपने बच्चों की तरक्की में उनको सेटल करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अशुभ अगर मान लीजिए अष्टम भाव में अशुभ ग्रह बैठा है तो कष्टदायक रोग देता है। उनकी अंतकाल में भी लंबी बीमारी वो कष्टदायक, आपका अगर मान लीजिए अशुभ ग्रह बैठा है तो कष्टदायक होता है, लंबी बीमारी दे सकता है। और सम टाइम डॉक्टर्स फेल टू डायग्नोज द डिजीज, यानी उसके रोग का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी करेक्ट डायग्नोसिस नहीं होता और भ्रमित डायग्नोसिस होता है और जो दवाई उसको दी जानी चाहिए उसमें भी भ्रमित हो जाता है। तो
अष्टम भाव दुर्घटना का भी प्रतीक होता है। अचानक दुर्घटना में और एक्सीडेंट हो सकते हैं, किंतु अष्टमेश की बादशाह या अष्टमेश जब शुभ ग्रहों से युक्त हो तो आपको एक्सीडेंटल गिफ्ट भी दे सकता है। और अष्टम भाव के साथ अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, शुभ भाव का स्वामी बैठा है, तो वो दैट इज अ बेनिफिशियल, यू नो, इट मे गिव यू सरप्राइज गिफ्ट। तो अचानक कोई अच्छा लाभ मिल सकता है, अचानक कोई अच्छी गिफ्ट मिल सकती है, अचानक कोई मकान मिल सकता है, अचानक कोई बड़ा फायदा हो सकता है। आपका अचानक सम्मान, अचानक धन लाभ, अचानक पद लाभ, अचानक शुभ घटनाएं भी हो सकती हैं। ऐसा भी होता है कि आप किसी एक दिशा में काम करने उसमें लाभ न होकर किसी दूसरी दिशा में आपको लाभ हो जाता है। आपकी लाइन चेंज हो जाती है। आई सपोज इफ यू आर ट्राइंग टू फॉर बिजनेस, you don't get success in business, but when you all of a sudden you get a job and you are successful in job. Similarly, you are not getting success in job, then you start something very small and then take a big step, and you become professionally a businessman and you may be successful in your business. अष्टम भाव की महादशा या अष्टम भाव चलित राशि के होने से जीवन में कई अच्छे मूड आ सकते हैं। यदि अष्टमेश दशमेश के साथ बैठा है तो आप इंटेलिजेंट सर्विसेज, डिटेक्टिव एंड रिसर्च, इन्वेंशन, सर्चिंग ऑफ सीक्रेट प्लेसेस इवन इन अर्थ, terminals, water, etc. you were successful. The deep earth secrets also you can reveal. जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र, अगर आपका अष्टम में शनि अच्छा बैठा हुआ है और उसके साथ धनेश बैठा हुआ है या दशमेश बैठा है, तो आप जमीन के अंदर से जैसे क्या निकलेगा और किस तरह से निकलेगा, और वो अचानक आपको एक गाइडेंस ही आपके ग्रह देते हैं और आप उसमें से वो अच्छी चीज़ निकालने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। यदि अष्टम भाव में अष्टमेश या द्वादशेश के साथ बैठा है एवं गोचर उसका समय अष्टम भाव में अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो दारुण रोग और कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकते हैं। यदि चतुर्देश के साथ अष्टमेश द्वादश भाव में चला गया है एवं द्वादशेश भी अपने भाव में बैठा है, तो यह द्वादशेश की दशा अंतर्दशा होगी, तो जैसे आपको जेल जाना पड़ सकता है। किंतु अष्टम भाव में चंद्र परिणाम नहीं दे, तो यदि आपका कर्क लग्न है और अष्टम में चंद्रमा चले गया है, तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ and you should do remedies for moon, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में आपको कुछ ऐसी बीमारियां दे सकता है जो आपको जिंदगी में दिक्कत पैदा कर सकता है। गुरु आपका अष्टम भाव में अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में बैठ करके उसकी दृष्टि 12वें घर पे पड़ती है, धन पे पड़ती है और शुभ भाव पे पड़ती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वीडियो विल बिकम वेरी लेंथी इफ आई डिस्क्राइब एवरी ग्रह इन अष्टम भाव, बट कुछ अशुभ ग्रह अष्टम भाव में बैठते हैं तो वो अच्छे परिणाम नहीं देते, बीमारी दे सकते हैं, लंबी बीमारी दे सकते हैं, डायग्नोसिस में प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी चीज़ आयु में भी संकट पैदा करते हैं। हालांकि आयु के खाली अष्टम भाव से पता नहीं लगता, उसमें 5 ग्रह और होते हैं, तो ओनली बाय द लुकिंग एट द एर्थ हाउस यू कैन नॉट प्रेडिक्ट अबाउट एज, यू हैव टू कंसिडर लग्नेश एंड अदर स्टार्स आल्सो। तो मैं आई थिंक अगर आपके दिमाग में ये जो मेरा अनुभव रहा ये अष्टम भाव का, तो ये मैंने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करी है। और मैं लंबा इसलिए नहीं गया कि वीडियो विल बिकम वेरी लेंथी, और मैं सोचता हूँ कि आपको कुछ ज़िंदगी में इससे गाइडेंस मिलेगी। और अगर
आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, और आगे मैं और भी अच्छी वीडियो दे रहा हूँ, तो बेल आइटम भी दबाइए। दूसरी चीज़ अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू, और मैं चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई दिस चैनल एस्ट्रो इवेंट्स, because again in future more very good videos I am trying to give you, and again I will request you to make India number one. Jai Hind.